अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। करबला की जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हक और बातिल का फैसला था। मगर क्या आप जानते हैं कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अहले बैत पर क्या गुजरी। आज हम आपको उस सफ़र पर ले चलेंगे जो करबला से कूफा और फिर शाम तक गया। एक ऐसा सफ़र जो इंसानियत को सदा के लिए रुला गया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, मैदान करबला खामोश हो गया, मगर जुल्म खत्म नहीं हुआ। अहले बैत के ख़यामों को आग लगाई गई, बच्चों को प्यास की शिद्दत में रोने दिया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर शहीद होने के बाद भी न छोड़ा गया, उसे नेज़े पर उठाया गया। हजरत ज़ैनब बिनते रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त बीमार थे और दूसरे बच्चों को कैद कर लिया गया। वो रात जिसे शामे गरीबन कहा जाता है, वो अहले बैत की सबसे अंधेरी रात थी। शामे गरीबन के बाद अहले बैत को कैद करके कूफा ले जाया गया। उन्हें रस्सी से बांध दिया गया और उनके सर पर कोई चादर न थी। अहले कूफा ने जब ये मंजर देखा तो रोए, लेकिन ये वही कूफा वाले थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदद का वादा करके फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया था। कूफा में उन्हें इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरबार में ऐसा खुतबा दिया जो आज भी जुल्म के खिलाफ एक मिसाल है। आपने फरमाया, ऐ इब्न ज़ियाद, तू समझता है कि तूने हमें जलील कर दिया? कसम खुदा की, तू सिर्फ अपने आप को जलील कर रहा है। हक का रंग कभी नहीं मिटेगा। कूफा से उन्हें शाम ले जाया गया, वो भी इस तरह कि लोग बाजारों में इन्हें देखते जा रहे थे। ये सफ़र इतना लंबा और तकलीफ दे था कि छोटे बच्चे प्यास से बेहोश हो जाते। शाम के लोग जब इन्हें देखते तो पूछते, ये कौन है? तब पता चलता कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने वाले हैं। यजीद के दरबार में भी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुतबा दिया जो जुल्म के महल को हिला गया। आपने फरमाया, ऐ यजीद, तू समझता है कि तू हम पर गालिब आ गया है? कसम खुदा की, हमने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया है और आज भी हम जीत गए हैं। हक को कोई नहीं मिटा सकता। ये खुतबा ऐसा था कि यजीद खुद शर्मिंदा हो गया और कुछ रिवायतों में आता है कि उसने अहले बैत को आज़ाद कर दिया। आज़ादी के बाद अहले बैत ने पहले करबला का रुख किया, वहाँ अपने शहीदों की कब्र पर गम का इजहार किया, फिर मदीना वापस चले गए। ये सफ़र इस्लाम के लिए एक पैगाम था कि जुल्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन हक की आवाज़ हमेशा जिंदा रहती है।